राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th की अनिवार्य हिंदी, और जिसमें आपके निर्धारित पुस्तक है आरोह भाग प्रथम। आरोह भाग प्रथम का गद्य खंड, जिसमें हमने लगभग 3 पाठ पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का दूसरा पाठ। इससे पहले कबीर पाठ को हमने पढ़ा और कबीर पाठ के प्रश्नोत्तर भी जाने। आज हम पढ़ेंगे मीरा। मीरा का नाम अपने राजस्थान में एक सगुण काव्य धारा में एक प्रतिनिधि कवयित्री के रूप में जाना जाता है और एक भक्तिमती के रूप में जाना जाता है। इस पाठ का हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे, मीरा का परिचय पढ़ेंगे और उनके जो 2 पद दिए गए हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे, मुख्य प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और आपके लिए यानी होमवर्क जो है वो भी दिया जाएगा। होमवर्क जो भी दिया जाता है तो सभी विद्यार्थी अपने अपने गुरुजी के पास, अपने अध्यापक जी के पास अवश्य ही वो प्रश्नोत्तर करके भेजें, ताकि आपका जो होमवर्क है वो उसमें काउंट हो जाए। और स्माइल के अंतर्गत ये जो है, इसमें आपको होमवर्क है वो करना जरूरी है पाठ को समझ करके। और आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें कक्षा 11th के विद्यार्थियों का अलग है, 10th के विद्यार्थियों का और 12th के विद्यार्थियों का भी साहित्य क्लासेज में आपका ग्रुप है वो अलग से विभाजित किया गया है, उसमें बनाया गया है, जिसमें आप हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य और इंग्लिश और पॉलिटिकल, इनकी कक्षाएं आप पढ़ सकते हैं। और यहां से आपको संपूर्ण कोर्स है वो इनका करवाया जाएगा। हिंदी का तो कंप्लीटली कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा, जिसमें काव्य खंड भी बताया जाएगा, काव्य के अलावा आपको व्याकरण भी बताई जाएगी और आपकी जो पुस्तकें हैं इनके सारे प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह पाठ बहुत ही अच्छा होगा। ई क्लासेस के माध्यम से जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो निश्चित रूप से आप अपने अध्यापकों के पास भेजें, ताकि यानी आपका जो अध्ययन अध्यापन है वो पूरा हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीरा का परिचय। वैसे मीरा के बारे में आप जानते ही हैं, यानी इसमें जो डेट लिखी हुई देखो 1498 से लेकर के 1546 यानी 48 वर्ष की उम्र में मीरा जो है वो इस संसार से विदा हो गई थी। अब उनका विदा होना किस प्रकार हुआ, कैसे विदा हुई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मीरा कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत का कुड़की गांव, वर्तमान में अभी जोधपुर जिला में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी मीरा पदावली, नरसिंह माहेरो। ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं, अर्थात मुख्य रचनाएं हैं मीरा पदावली और नरसिंह माहेरो। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। अब सगुण धारा क्या, 2 धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण और सगुण, निर्गुण किसे कहा जाता है, सगुण किसे कहा जाता है। निर्गुण यानी जो ईश्वर को अवतार वाद की संज्ञा नहीं देते हैं, यानी वो ये कहते हैं, निर्गुण वाले कहते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। सगुण वाले कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो ईश्वर स्वयं मानव के रूप में अवतार लेकर के अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करते हैं। लेकिन निर्गुण वाले ऐसा नहीं मानते। और भी कई अंतर है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से आ गई है, समा गई है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मीरा के गुरु कौन थे, संत रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। यानी एक ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई बारात आई थी और उस बारात में मीरा बिल्कुल छोटी सी बालिका थी, और उस दुल्हे को देख करके मीरा ने अपनी मां से पूछा कि मां ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि
ये तो दुल्हा है, अर्थात दुल्हन से विवाह करने के लिए जा रहा है। तो उसने कहा कि मेरा दुल्हा कहाँ है? तो उनकी मां ने कहा कि तेरा दुल्हा तो कृष्ण है। और उसी समय से उसने कृष्ण को अपना पति मान करके, अर्थात उसे अपना दुल्हा स्वीकार कर लिया था। और जब वो 13 साल की हो गई थी, 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। और थोड़े ही वर्षों में, अर्थात बहुत ही कम उम्र में ही वह विधवा भी हो गई थी। तब से वह ईश्वर अर्थात कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और कृष्ण को अपना पति मान करके वो भक्ति किया करती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी दूर दूर देश तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में उन्हें अनेक कष्ट उठाने के बाद भी मीरा वापस मेड़ता आ गई। अर्थात चित्तौड़ घराने में उनका विवाह हुआ था। राणा सांगा के सुपुत्र जो थे भोजराज, उनके साथ उनका विवाह हुआ। भोजराज एक युद्ध में काम आ गए थे और काम आने के पश्चात उन्हें राजघराने में, यानी जब वह मीरा कृष्ण की भक्ति करती थी तो उनके ससुराल वालों को यह रास नहीं आया और उनकी भक्ति में तरह तरह की बाधाएं डालती थी। तब एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूं कि मीरा जब बहुत अधिक दुखी हो गई थी, तब उन्होंने तुलसी को एक पत्र लिखा था। और पत्र में ये लिखा था कि मेरे जो अपने लोग हैं, अर्थात मेरे ही ससुराल वाले और मेरे ही निज जो जिनको मैं मानती हूं, वे मुझे दुख देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्थात मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूं। तब तुलसीदास ने एक पत्रिका लिख करके उसी पत्र का उत्तर उन्होंने भेजा था। और वो भी उस समय क्या है कि पद्य भाग ही चला करता था। और पद्य में उन्होंने क्या लिख करके भेजा? उन्होंने कहा था कि जो ना हो राम स्नेही तजिए ताहि कोटि बेरिशम जदपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु महतारी बलि गुरु तजो ब्रज बनितन ही भयमुद मंगलकारी। अर्थात तुलसीदास ने कहा था कि यदि राम भक्ति में बाधक बनते हैं तो चाहे वो कितने ही हमारे पास के हो, अर्थात कितने ही हमारे अपने हो, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया था श्री कृष्ण भक्ति में, और यानी भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया था। तो इसी प्रकार यदि भगवत प्राप्ति में या ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने में कितना ही चाहे हमारा हो, लेकिन उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए यदि वो भक्ति में रोड़ा अटकाता है। तो यह कहा जाता है कि उतने अधिक कष्ट दिए जाने के कारण वो मेड़ता आ गई और यहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई थी और माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि हम ये सुनते हैं कि देखते ही देखते मीरा है वो श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। मीरा ये जानती थी कि महापुरुषों के साथ यदि हम रहेंगे, उनका यदि हम साथ लेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से हमारी मुक्ति होगी और ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चय थी। निंदा बंदगी उनको अपने पंथ पद से विचलित नहीं कर पाई। अर्थात उनकी निंदा करने वाले, उनके गीतों को जब हम देखते हैं तो उनके जीवन की स्पष्ट झलक हमें मिल जाती है कि उसके जीवन में कितनी बाधाएं आई थी और उन बाधाओं को पार करने में मीरा जो निसंकोच है वो अपने रास्ते पर किस प्रकार आगे बढ़ी थी। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। अर्थात वह अपने प्रियतम ईश्वर भक्त अपने श्री कृष्ण से मिलने का उल्लास भी करती है। मीरा की कविता का प्रधान गुण है सादगी और सरलता। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। अर्थात
ऐसा नहीं है कि उसने विभिन्न अर्थात कोई बहुत अधिक पांडित्य प्रदर्शन किया हो या छंद अलंकार डाले हो, ऐसा उनकी कविता में कहीं भी नहीं मिलता। सादगी ही उनकी एक कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी आ जाता है। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, यानी जो सूफी जो कवि थे उनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है और न शत्रु न मित्र, अर्थात मेरा दर्द है वो कोई नहीं जानता है। मीरा का एक गीत है, कोई मन कहियो रे सांवरियो गरी आवन के, कोई मन के जोरे सांवरियो गरियावन के, आवन की मन बावन की, कोई मन के जोरे सांवरियो गरी आवन के। मीरा अपने कृष्ण को याद करती है और मीरा जो कृष्ण को उल्लाना देती है, तब वो मीरा क्या कहती है, आप नहीं आवे समरो लिख नहीं भेजे, लिख नहीं भेजे समरो लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी रे ललचावने की, कोई मन कहियो रे सांवरियो गरियावने की। यानी वो कृष्ण को याद कर करके वो कहती है कि मेरे अर्थात श्री कृष्ण जब आ जाते हैं तो मुझे कोई खबर दो, मैं बहुत अधिक खुश हो जाऊंगी। और वो और आगे बहुत अधिक बातें कहती है कि मैं तो मान जाती हूं, लेकिन मीरा कहती है, ए दो ही नैण कयो नहीं माने, नदियां बवेरे जाने सांवणे की, कोई मन कहियो रे सांवरियो गरियावने की। यहां जब हम ये जो पद पढ़ेंगे ये भी बहुत अच्छे पद हैं। यहां पर पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी प्रकट किया, और वो कहती है कि ये जो संसार में जितने भी काम हैं वो व्यर्थ के काम हैं, हमें ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर के गिरधर अर्थात श्री कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। वह कह रही है कि मैं अमर हो गई हूं, अर्थात श्री कृष्ण से जो मेरा प्रेम है, इस प्रेम के माध्यम से मैं अमर हो गई हूं। ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अर्थात नरोत्तम दास स्वामी के जो संकलित पद है, उनकी जो पुस्तक है उसमें मीरा मुक्तावली नाम से उनकी जो पुस्तक लिखी गई है, संपादित पुस्तक, उसमें से ये लिए गए हैं। आइए चलते हैं कि मूल पदों में क्या है। सबसे पहला पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अर्थात अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करती हुई मीरा कहती है कि मेरे तो श्री कृष्ण है, दूसरा और कोई नहीं है। अर्थात मेरा आराध्य, मेरा सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण ही है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जो मोर मुकुट धारण करते हैं वही मेरा पति है। छोड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, अर्थात मैंने कुल का अर्थ है वंश, कुटुंब, यानी मैंने कुटुंब की जो कहानी है लाज, मैंने कुटुंब की लज्जा को छोड़ दिया है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्थात मैं श्री कृष्ण की भक्त हो गई हूं, अब मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और मैंने संतों के साथ बैठ करके, महापुरुषों के साथ बैठ बैठ करके, और इस जो व्यर्थ की लोक लज्जा है इसको मैंने छोड़ दिया है, इसको मैंने त्याग दिया है। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बोल बोई, और मैंने मेरे श्री कृष्ण को याद करके भक्ति के माध्यम से मैंने प्रेम रूपी बेल को बोई है, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और अब तो वह प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात अब तो मैं श्री कृष्ण की इतनी दीवानी हो गई हूं, इतनी भक्ति मेरी फैल गई है कि अब तो मेरा संसार में कोई कुछ भी
नहीं कर सकता और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई और दधिमत घृत काढ़ लियो डार दही छोई। अब देखिए कवित्री क्या कहती है, दूध की मथनिया, कवित्री क्या कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई है, प्रेम से बिलोया है, और उसमें जमे दही को मत करके, दधी मथी और उसमें जमे दही को मत करके, और श्री कृष्ण रूपी जो मक्खन है वो निकाल लिया है। डार दही छोई, अर्थात मैंने जो छाछ है, अर्थात संसार रूपी जो छाछ रूपी जो संसार की असार वस्तुएं हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। अर्थात संसार की जो निसार वस्तुएं हैं जिनका कोई सारांश नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई, अर्थात मैंने अपनी कृष्ण भक्ति को देख करके, मेरी अनन्य भक्ति को देख करके मुझे खुशी होती है, लेकिन संसार के व्यवहार को देख करके मुझे रोना आ जाता है कि यह संसार किस प्रकार व्यवहार करता है और किस प्रकार ये दुखी, अर्थात ये मूर्ख संसार है वो किधर जा रहा है, भक्ति की तरफ नहीं जा रहा। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और मीरा अपने गिरधर श्री कृष्ण से कहती है कि मैं आपकी दासी हूं, हे गिरधर अब मुझे इस संसार सागर से पार कर दो, इस भव सागर से मुझे तार दीजिए, अर्थात उद्धार कर दीजिए। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, यानी आपको क्या क्या करना होता है, व्याख्या और विशेष, और इससे पूर्व आपको प्रसंग लिखना होता है। ये तीन चीजें लिखनी होती है। प्रसंग तो ये आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश है वो मीरा द्वारा विरचित पदावली से लिया गया है जिसमें कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या अपन ने कर दी। अब इसमें विशेष क्या है, विशेष में देखिए एक तो भाव लिख दीजिए और एक शब्दों में अर्थात उसका काव्य शास्त्र से संबंध लिख दीजिए। तो भाव में तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित होती है, और इसमें जैसे शब्दों में अलंकार देखिए, जिसमें इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। अलंकार देखिए इसमें एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ एक ही होता है। अब इसमें ऐसा कोई शब्द है जो दो बार आया है और उसमें उसका अर्थ सेम है, अर्थात अर्थ भी वही है। देखिए इसमें एक तो बेटी बेटी शब्द है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। एक है सिंची सिंची शब्द, इनमें दोनों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है। प्रेम बेल बुई, देखिए इसमें प्रेम बेल लिखा हुआ है, प्रेम बेल, और इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर अर्थात उपमेय पर सीधा उपमान पर आरोप किया जाता है। और आनंद फल पायो, आनंद रूपी फल, यहां भी इसमें भी रूपक अलंकार ही है। और भाषा जो है सरल सुबोध और गेय पदों में इसकी रचना की गई है। अब चलते हैं अपन अगले पद की ओर। अगला जो दूसरा पद है वो देखिए, दूसरे पद में है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही होगी साची रे। लोग कहे भाई मीरा बावरी, नात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। देखिए प्रस्तुत पद में मीरा अपनी भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांध करके नाची। मीरा कहती है कि मैं मेरे श्री कृष्ण की भक्ति में खुश होकर के और अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सामने घुंघरू बांध करके नाचती हूँ, और मैं स्वयं ही अपने नारायण अर्थात मैं मेरे श्री कृष्ण की दासी हो गई और मैं उनके सामने एकदम सच्ची और आराध्या हो गई हूँ। लोग कहे भाई मीरा बावरी, अर्थात मेरी इस भक्ति को देख करके संसार के लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, और कुल कुटुंब के लोग कहते हैं कि वह अपनी कुल नाशक है, अर्थात कुल की कलंकिनी कहते हैं। और विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, मेरे इस व्यवहार को देख करके, और राणा जो है अर्थात मेरे ससुराल के जो राणा जी है उन्हें उनसे ये सहा नहीं गया और उन्होंने मुझे मारने के लिए विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, और मैं उसे अपने श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर के उसे पी गई, अर्थात सहर्ष पी गई। पीते पीते मुझे हंसी आई क्योंकि वह विष भगवान श्री कृष्ण ने अमृत में बदल दिया था
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा अपने गिरधर प्रभु का वर्णन करते हुए कहती है कि सहज ही स्वाभाविक रूप से मुझे मेरे जो अविनाशी है अर्थात मेरे श्री कृष्ण की मुझे प्राप्ति हो गई है। अब संसार की कोई भी शक्ति अर्थात संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा मुझे नहीं है। ये बात उन्होंने कही। अब देखिए बहुत अच्छे हैं, और अब इसके प्रश्न या जो आपको जो होमवर्क डालना है वो देखिए आप। होमवर्क में देखिए पहला प्रश्न है आपके, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? मीरा श्री कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है और वह श्री कृष्ण के रूप में है। अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इसका भाषा भावशिल्प सौंदर्य अर्थात मीरा की भक्ति को इसमें व्यक्त किया गया है। और मीरा कहती है कि मैंने मेरे आंसुओं के जल से सींच सींच करके और इस प्रेम रूपी बेल को अर्थात भक्ति के माध्यम से प्रेम रूपी बेल को बोया है, और अब ये भक्ति की प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि मुझे आनंद रूपी फल प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलाई, अर्थात मैंने ये जो दूध को जो पात्र है इसको बड़े प्रेम रूपी बर्तन में बिलोया है, और जिसमें बिलो करके मैंने ऊपर जो दही है उसे मत करके और उसमें से श्री कृष्ण रूपी मक्खन को प्राप्त कर लिया है। मक्खन को प्राप्त करके और ये संसार रूपी जो छाछ है अर्थात असार की जो वस्तुएं हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि वह श्री कृष्ण के सामने लोक लाज को छोड़ करके नाचती कूदती है और श्री कृष्ण को अपना मानती है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा? अर्थात भक्ति, अगर किसी की भक्ति सच्ची होती है तो उसका संसार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मीरा अपनी भक्ति के कारण ही उस जहर को अमृत में बदल पाई थी। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा स्वयं की भक्ति को देख करके तो हंसती है और जगत को देख करके अर्थात उनके उल्टे व्यवहार को देख करके रोती है, क्योंकि वह सोचती है कि यह संसार कितना दुखी है अर्थात कितना भोला है, जो असार या जो काम की नहीं है अपने जीवन में बाधक बनने वाली चीजों को या विषय वासनाओं के प्रति रत है, जबकि भक्ति को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको करने भी हैं और आपको करके ये प्रश्न करके और आपको भेजने भी है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।